बीजेपी अध्यक्ष संजय जायसवाल हमारे साथ इस वक्त यहां पर जुड़ रहे हैं। जायसवाल साहब, आप लोग कह रहे थे कि लगातार जंगल राज की ये वापसी हो रही है, जो शपथ ग्रहण हो रहा है उसके बाद आप देखिएगा तस्वीरें, आनंद मोहन ने आकर से साबित भी कर दिया बाहर। यह सब घटनाएं अब लगातार देखने को मिलेंगी। 1990 से 2005 का जो कार्यकाल था वह इसी का पहचान था कि अपराधी जेल में रहते थे, रात को जेल से निकलते थे, हत्या करते थे और वापस जेल पहुंच जाते थे और किसी पर कोई आरोप नहीं लगता था। आज 2013 में जब नीतीश जी ने समझौता किया 2015 में, उस समय नीतीश जी के पास एक अपर हैंड था कि 115 विधायक उनके पास थे। आज नीतीश जी गुलामों की तरह राष्ट्रीय जनता दल में गए हैं और यह इस परिस्थिति में यह एक बहुत ही साधारण घटना बिहार के लिए मानी जाएगी। हाँ, जो हमारे युवा थे जिनको हम बार बार वार्निंग देते थे कि बिहार का जंगल राज किसको कहते हैं, उनको समझ में नहीं आता था। उनको लगता था कि नहीं, राष्ट्रीय जनता दल में भी नया नेतृत्व है तो ये अच्छा करेगा। यह उसकी एक झांकी है और ये इस तरह की घटनाएं अब प्रतिदिन देखने को मिलेंगी कि कोई भी अपराधी निकलेगा, जेल के भीतर से निकलेगा, संजय जी करेगा और चले जाएगा। संजय जी, मैं प्रकाश सिंह बोल रहा हूं पटना से। आनंद मोहन, पप्पू यादव, रामा सिंह सरीखे लोग बिहार में 90 से 2005 के बीच में रॉबिन हुड कल्चर के प्रतीक थे। तो क्या बिहार में एक बार फिर से रॉबिन हुड कल्चर का अवतरण ले लिया है एक तरीके से? और क्या आप मांग करते हैं कि नीतीश कुमार आनंद मोहन पर एक सेपरेट FIR करें और कुछ कड़ी कार्रवाई करने का निर्देश दे, क्योंकि उनके बेटे जो है RJD के विधायक हैं? वो अब कभी नहीं करेंगे। एक समय था जब हर तरह से आनंद मोहन जी को जेल में रखने के लिए नीतीश जी परेशान थे। अब तो जाहिर बात है जो यह समय है उसमें उनको निकालने के लिए हर तरह से वो परेशान रहेंगे और इन सब बातों की परिणति यह हो रही है। यह अब बिहार के दुर्भाग्य बिहार का कि इस तरह की चीजें दिनचर्या में होंगी और नीतीश कुमार जी जिस बात से भाजपा से प्रताड़ित होते थे, अब उन पर उनका कोई सहयोगी दल यह प्रश्न नहीं करेगा। सहयोगी दल तो और सहयोग करेगा कि बहुत अच्छा आप कर रहे हैं, अपराधियों को इसी तरह से बाहर निकालिए, जेल के से लोगों को बाहर निकालिए। जेल के बाहर कोई मर्डर भी कर देगा फिर अपना वापस जेल लौट जाएगा तो उस पर जाहिर बात है कोई मुकदमा नहीं हो पाएगा, क्योंकि वो तो रजिस्टर में यही रहेगा कि वो जेल से बाहर ही नहीं निकला है। तो इस तरह की घटनाएं अभी से शुरू हो गई हैं। यह सबसे ज्यादा अफसोसजनक बात है। पर अब नीतीश कुमार जी से इन बातों पर कोई मतलब नहीं है, क्योंकि हम यही सब बातें जब पूछते थे, हत्याएं, लूट की वारदातें पिछले 3-4 महीनों से लगातार चल रही थी और जब भी हम पूछते थे तो उनको चुभता था। अब यह चीज उनको बिल्कुल नहीं चुभेगी। अब यह बिल्कुल प्रताड़ित नहीं होंगे। अब वह निश्चिंत होकर देखेंगे कि किस तरह से अपराधी अपना राज कर रहा है। यह कहेंगे कानून शासन कर रहा है। आप ही के टीवी चैनल पे अब गृह मंत्रालय के अगर अपर सचिव को नहीं पता है कि पूरी घटना क्या है और कहा जा रहा है कि आप DGP से पूछिए, ADG से पूछिए। बिल्कुल यही सवाल भी है कि अधिकारी अब कह रहे हैं कि कार्रवाई की जाएगी, लेकिन उन्हें भी जानकारी नहीं होती है और अब खाना पूर्ति यहां पर कार्रवाई की जो है वो की जा रही है। बहुत शुक्रिया संजय जायसवाल जी हमारे साथ यहां पर जुड़ने के लिए। प्रकाश जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस तमाम जानकारी के लिए। तो वहीं कैसे इस पूरे प्रकरण को लेकर आनंद मोहन बाहर निकलता है, कैसे उसे पेशी के लिए लाया जाता है, लेकिन इसी दौरान वो पहुंच जाता है अपने परिवार के बीच में, जिसे लेकर सवाल उठ रहे हैं कि आखिर बिहार में जंगल राज आ ही गया। बिहार में चाचा भतीजे की सरकार बनते ही बाहुबली कैसे बेखौफ हो गए, ये तस्वीर उसकी गवाही दे रही है। यह है बिहार के बाहुबली आनंद मोहन, जो सहरसा जेल से पटना की अदालत में पेशी के लिए आए थे, लेकिन सारे नियम कायदे कानून को तोड़ते हुए परिवार से मिलने पहुंच गए। पुलिस साथ थी, लेकिन खाकी वर्दीधारियों ने उन्हें रोकने की कोई जहमत नहीं उठाई। ये तस्वीर वायरल हुई तो बिहार पुलिस के साथ ही चाचा भतीजे की सरकार पर भी सवाल खड़े होने लगे। बीजेपी ने बिहार की महागठबंधन सरकार पर निशाना साधते हुए इसे जंगल राज की वापसी बताया। बिना बेल का सीधा
जेल से घर जाना ये भी सरकार का दुर्भाग्यपूर्ण है। अब ये सब घटनाएं इस सरकार में होते रहेगी। ये जंगल राज की वापसी है, अभी ये टेलर है, अभी पूरी फिल्म बाकी है। अभी बिहार के लोग त्रस्त हो जाएंगे इस सरकार से। आनंद मोहन गोपालगंज के तत्कालीन डीएम जी कृष्णिया की हत्या के आरोप में सहरसा जेल में बंद हैं, लेकिन 12 अगस्त को सिविल कोर्ट में पेश करने के लिए उन्हें पटना लाया गया था। बताया जा रहा है कि कोर्ट में पेशी के बाद सहरसा जेल से लौटते समय वो पाटलिपुत्र कॉलोनी में अपने आवास पर परिवार से मिलने पहुंच गए। इस दौरान फोटो भी खिंचवाई जो अब वायरल हो रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। वैसे बीच बड़ी खबर का रुख कर रहे हैं। बड़ी खबर, रिपब्लिक भारत की खबर का बड़ा असर। बाहुबली आनंद मामले में पुलिसकर्मी को सस्पेंड कर दिया गया है। बड़ी खबर, बाहुबली आनंद मामले में पुलिसकर्मियों पर कार्रवाई की गई है। सस्पेंशन की कार्रवाई हुई है। दोषी पुलिसकर्मी सस्पेंड कर दिए गए हैं। जो दोषी पुलिसकर्मी हैं उन्हें सस्पेंड किया गया है। ये बड़ी खबर इस वक्त की।